10 लक्षण धर्म के आज 7वें दिन उत्तम तप धर्म की चर्चा की जानी है। कल हमने उत्तम संयम धर्म की चर्चा की थी। संयम से एक स्टेप और आगे उत्तम तप। संयम और तप में बेसिकली क्या अंतर है? अगर हम बहुत सरल शब्दों में कहने की कोशिश करें तो संयम है कंपलसरी सब्जेक्ट, तप है ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट माने ये मिनिमम है, ये तो सबको ही करना है, और तप जिसकी जितनी सामर्थ्य हो उतना करे, वेरी गुड, नहीं करे तो कोई बात नहीं। तो संयम मिनिमम सब्जेक्ट है, कंपलसरी सब्जेक्ट है, और तप ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और तप के स्वरूप के संदर्भ में दयानंद राय जी चर्चा करते हुए कहते हैं कि तप चाहे सुन राय, कर्म शिखर को वज्र है। तप क्या वस्तु है? कि तप ऐसी वस्तु है कि उसको सुर राय, सौधर्मेंद्र भी करना चाहता है। सुर माने देव, राय माने राजा, उनका राजा क्या सौधर्मेंद्र। कि तप चाहे सुर राय, तप वो सुरराज भी चाहते हैं। क्यों? कर्म शिखर को वज्र, कर्म रूपी पर्वत को तोड़ने के वज्र के समान है। जैसे कोई बहुत बड़ी चट्टान हो, एक वज्र को दो और चट्टान चूर चूर हो जाती है, ऐसी अनादिकाल का इकट्ठा किया हो कर्म रूपी शिखर, और उसको तोड़ना हो तो क्या करें? कि तप का आचरण करो। कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज सुखति सब। वो तप कितने प्रकार का है? कि वह तप 12 प्रकार का है। वास्तव में अंतरंग बहिरंग के भेद से 2 प्रकार का है, और 6 प्रकार का बहिरंग तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप। इस प्रकार से 12 प्रकार का तप क्यों न करे निज सकति सम। जितनी अपनी सामर्थ्य हो करना चाहिए, अपनी सामर्थ्य दिखा करके उस तप का आदर करना चाहिए, उस तप को आचरना चाहिए। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वज्र समाना। वही बात रिपीट की जा रही है कि क्या उत्तम तप कैसा है? सब माही बखाना, सब में सबसे श्रेष्ठ तप। माने धर्म के जो भी साधन कहे उसमें तप को सर्वश्रेष्ठ कहा। क्यों? कर्म शैल को वज्र समाना, कर्मों को नाश करने के लिए तप कैसा है? वज्र के समान है। होता ना कि कोई चीज को तोड़ने के लिए हम छोटी टाँकी लगाएं, और एक होता है एक बड़ा पटाखा लगाएं। तो टाँकी और पटाखे में कितना बड़ा अंतर है? उतने ही तप, उतने ही अंतर धर्म के अन्य अंगों में और तप में। तप सीधा कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान की ओर दौड़ता है, तो इसलिए कर्म शैल को वज्र समाना। बस्यो अनादि निगोध मझारा, भू विकलत्र पशुतन धारा। 6 ढालों की पूरी पहली ढाल यहाँ याद कर लेनी चाहिए इस प्रसंग में, कि हम कहाँ से आए। निगोध से निकल करके एक इंद्री हुए। निगोध भी एक इंद्री है, लेकिन निगोध से फिर एक इंद्री, एक इंद्री से द्विइंद्री, द्विइंद्री से 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, असेनी, सेनी, और सेनी में भी सुकुल आयु निरूपता कहाँ तक आ गए? कितना दुर्लभ है। जब कभी भी उसकी समझ लो दुर्लभता की चर्चा की जाए तो आपको ख्याल में आए कि मनुष्य देह हमें कितनी दुर्लभता से मिली है। वो सब चीजें हमें अपने दिमाग में रिकॉल करनी चाहिए कि बस्यो अनादिकाल से तो निगोध में रह रहा था, फिर भू विकलत्र पशु तन धारा, फिर कभी पृथ्वी हुआ, फिर कभी विकलत्र हुआ, कभी पशु का तन भी धारण किया। धारा मनुज तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता। पुण्य के उदय से मनुष्य तन मिल गया, कैसा? महादुर्लभ। अभी महादुर्लभ की चर्चा इतनी है, इतनी की जा सकती है कि उसका करने का अंत नहीं आए। टोडरमल जी साहब ने तो लिखा कि कोढ़ी को अमृत पान कराए वो ना करे, है ना, उस भिखारी को चिंतामणि दे वो ना ले। ये ऐसा है महादुर्लभ कि तुम किसी आदमी से मांगने गए कि सेठ जी 100 रुपये दे दो, और सेठ जी बोले क्या 100 रुपये की बात करते हो, चलो तुम्हें एक गांव का वो बना देते हैं, जमींदार बना देते हैं। 100 रुपये मांगने गए, वो गांव का जमींदार बना दिया, कितनी बड़ी बात हो गई। कल्पना करो, तो ऐसा लगता नहीं यार ये कैसे हो गया। ये इसका नाम महादुर्लभ। धारा मनुजतन महादुर्लभ, मनुष्य तन को धारा कैसा कि जो महादुर्लभ है, बहुत दुर्लभता से मिलता है, और उसमें भी सुकुल आयु निरोगिता, उत्तरोत्तर। मनुष्य पर्याय मिले उसमें भी अच्छी आयु मिल जाए। नहीं तो हम देखते हैं आदमी पैदा होता है, गर्भ में ही मर गया, जन्म हुआ जन्म में ही मर गया, साल भर में ही मर गया, 2 साल में मर गया, 5 साल में मर गया, नहीं मरा तो दिमाग खिसका रहा, नहीं मरा तो हड्डी टूटी निकली, कितनी कितनी तकलीफ है। तो सुकुल आयु निरोगिता, अच्छा कुल मिल गया। तत्व के संस्कार हैं, धर्म के संस्कार हैं, क्रोध की तीव्रता नहीं है, ऐसे पाप के कोई व्यापार नहीं है। आप कल्पना करो
अगर आप इस कुल में पैदा ना होते और किसी दूसरे कुल में पैदा होते तो आप ये बात सोच पाते? सुन भी नहीं पाते। सोचना तो छोड़ दो। क्यों? आपको तो पता नहीं क्या धर्म लगता। इसलिए सुकुल कितनी बड़ी महत्व है। आयु और निरोगिता। स्वस्थ हो तो सारी बातें पोसाती हैं, और शरीर में भयंकर दर्द हो तो एक बात नहीं पोसाती। इसलिए धर्म की आराधना में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब पुण्य के उदय की सामग्रियां हैं। हमें इसलिए उसका क्या बोलना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर यूज नहीं करोगे तो आखिर कहीं चली जाएगी, फिर बस रही है अनंत काल। वैसे अनंत काल के लिए तह चाहे ठावर्तन धरे, फिर वही स्थावर्तन धर के 4 गति 84 लाख योनि में भूते खाते फिरेंगे, है ना। धारा मनुजतर महादुर्लभ सुकुल आयु निरोगिता श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी भई विषय पयोगिता। और उत्तरोत्तर ये तो हो गए, ये कितनों को हो गए, कितने सारे लोग सुकुल वाले हैं, कितने निरोगी हैं, लेकिन उसके बाद भी तत्वज्ञानी की बात कितने लोगों को पोसाती है? पोसाती भी तो 10 दिन पोसाती है, और 10 दिन में भी तत्व की बात कितनों को पोसाती है? धर्म की बात तो कदाचित कर लेते, लेकिन धर्म के नाम पे हम क्या करते हैं कि 2-4 लाख रुपए का दान दे देंगे, कोई 1 आध दिन उपवास कर लेंगे, 1 आध स्वाध्याय कर लेंगे, बस हो गया। और 11वें दिन सब जीरो। क्यों? और फिर कोई कर तो लिया 10 दिन। श्री जैन वाणी तत्व ज्ञानी, जिनवाणी मिली तत्व ज्ञान मिला। जिनवाणी मिली, और जिनवाणी मिलने के बावजूद तत्व ज्ञान मिला, माने जिनवाणी का जो अमृत है, रस है, उसका जो निचोड़ है, वो तत्व ज्ञान मिला। और भई विषय प्रयोगिता, विषयों में क्या बोलते हैं, रस मंद हो गया, विषयों में आकर्षण नहीं रहा। जैसा खाने मिल गया बहुत बढ़िया, रहने मिल गया बहुत बढ़िया, पहनने मिल गया बहुत बढ़िया, कोई ने वेलकम किया बहुत बढ़िया, वेलकम नहीं किया बहुत बढ़िया, ये बहुत दुर्लभ है। हम इस बात पे लड़ जाते कि हमारा नाम पहले नंबर पे क्यों नहीं आया और दूसरे नंबर पे क्यों आया, अथवा फला के आगे क्यों आया कि फला के पीछे क्यों आया। सोचो आप, हमारे चित्त में वो कषाय नहीं है। कितनी बढ़िया बात है। भई विषय प्रयोगिता, विषयों के प्रति मंद कषाय का परिणाम है, विषयों के प्रति सहजता का परिणाम है। अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तब आचरे। कैसे हैं कि महादुर्लभ, और महादुर्लभ में भी अति शब्द लगाया कि दुर्लभ, उसमें भी महादुर्लभ, और उसमें भी अति महादुर्लभ ना, गुड बेटर बेस्ट, तो रेयरेस्ट, कि कितना दुर्लभ है कि ये सब होना अति महादुर्लभ। क्यों? क्या? विषय कसाय जो तप आचरे, कि त्याग, विषय कसाय को त्याग करके तप का आचरण करना महादुर्लभ है। देखो, इसमें एक बात और समझनी चाहिए कि तप का आचरण और विषय कसाय का त्याग एक अस्ति है और एक नास्ति है। विषय कसाय बने रहें और तप का आचरण बना रहे, ये संभव नहीं है। दिख सकते हो तपस्वी, कोई उपवास बहुत करते हुए भी क्रोधी दिखे तो उपवास करने वाला नहीं है, वो उपवास की क्रिया कर रहा है, वो सच्चा धार्मिक नहीं है। क्यों? उपवास का फल तो ये है कि कसाय मंद होनी चाहिए, और उपवास किया और कसाय बढ़ गई तो कायदा तब किया, ढोंग है, दिखावा है। इसलिए विषय कसाय का त्याग और व्रत का आचरण, तप का आचरण, तो तप का आचरण अस्ति और विषय कसाय का अभाव ये नास्ति, और दोनों एक साथ ही है। तो अति महादुर्लभ त्याग विषय कसाय जो तप आदरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशादरे। अंतिम उपमा बहुत खूबसूरत है। कोई व्यक्ति ने मंदिर बनाया है और उसका शिखर नहीं बने तो कैसा लगे? शिखर बन जाए और उस पर कलश नहीं चढ़े तो कैसा लगे? कलश चढ़ते ही पूरा हो गया, खूबसूरत, अब मंदिर पूरा हो गया। ऐसे ही मनुष्य जन्म मिला तो मनुष्य जन्म समझ लो एक मंदिर जैसा है, एक घर जैसा है। और संयम क्या है, तप क्या है कि इस पे मणिमयी कलशा, इसकी सार्थकता है, इसको पूर्ण करता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता क्या है? मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम में है। मनुष्य जन्म की सार्थकता काय में है कि मनुष्य जन्म की सार्थकता तप में है, बाकी कोई चीज में नहीं है। कितने करोड़ों कमाए, कितने की फैक्ट्रियां लगाई, इस बात की कोई लेना देना नहीं। क्यों? इस गति के बाद किसी को कुछ देखने नहीं मिलना है। भरत चक्रवर्ती जैसे आए और चले गए, क्या 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 देख लिया? समझिए ना,
इसलिए फिर मनुष्य गति की सार्थकता काय में, सफलता काय में, पूर्णता काय में है कि मनुष्य गति की पूर्णता वो उत्तम संयम के आचरण में है, उत्तम तप के आचरण में है। नर भव अनुपम कनक घर पर, माने ये समझ लो जैसे सोने का घर है मनुष्य जन्म, इसकी उपमा दी, और फिर उसके ऊपर मणिमयी कलशाधर है, उसके ऊपर मणियों का कलश जिस प्रकार बना है तो वो खूबसूरत दिखाई देता है। ऐसी मनुष्य जन्म की खूबसूरती या मनुष्य जन्म की सार्थकता या मनुष्य जन्म की पूर्णता किस बात में है कि मनुष्य जन्म की पूर्णता उस संयम के धारण करने में है, तप के धारण करने में है। ये इस पद का अभिधेय अर्थ है। हम तप के आचरण से अपने जीवन को पूर्ण बनाएं, मणिमयी कलसा रखें, मनुष्य जन्म की सार्थकता को हासिल करें। ये इस समझ लो आज के दिन का सारांश है, प्रतिपाद्य।